जय श्री राधे। आज बच्चों हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आप यहाँ पे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों कहलाता है। क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं, एक तरीके से चीज़ें दी गई होती हैं, जिसकी वजह से जैसे कि साइंस में है कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ऐसे ही मैनेजमेंट में सब चीज़ सीक्वेंस में होती है, सिस्टमेटिक में होती है। नेक्स्ट कहता है कि आपका जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन में मैनेजमेंट में कोई भी प्रिंसिपल आता है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है, FW टेलर, सभी ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उन्होंने वो प्रिंसिपल ड्राइव किए। तो इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपके यहाँ पे जो भी कॉज होगा, मतलब किसी भी कारण से उसका इफेक्ट ये होगा, ये पहले ही प्री डिटरमाइंड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्डर का कन्फ्लिक्ट आ सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो ऑर्डर का कन्फ्लिक्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हर अप्लाइड है एवरी ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी तरह से। मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है? अब आप इधर देखेंगे, यहाँ थियोटिकल नॉलेज है। थियोटिकल नॉलेज इन द सेंस कि कुछ प्रिंसिपल जैसे हेनरी फ्योल के, FW के, मैस्लो की हायरार्की, बहुत सारी हमारी थियोटिकल नॉलेज ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट कहता है पर्सनल स्किल, क्योंकि हर मैनेजर का अप्लाइड करने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे पर्सनल स्किल्स हैं। एज पर पर्सन डिपेंडेंसी। क्रिएटिविटी अगेन मैनेजर के ऊपर है कि वो प्रिंसिपल किस तरीके से लगा रहा है, किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कितना क्रिएटिवनेस उसके अंदर डाल पा रहा है। हर चीज़ जैसे आप देखते हो कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो वो क्रिएटिवनेस आती है। नेक्स्ट आता है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब जितना ज़्यादा मैनेजर स्किलफुल होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, वो परफेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन क्या होता है? स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे एज अ प्रोफेशन स्पेशलाइज नॉलेज होती है, जैसे MBA करने के लिए, ठीक है, MBA करना चाहिए, BBA करना चाहिए, वो सारी बात है। फॉर्मेट एजुकेशन ट्रेनिंग। अब यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये सारी बातें किसके आ जाती हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट जो हम इसमें मोटिव की बात करते हैं, तो जैसे लॉयर का मोटिव होता है, ऐसे मैनेजर का सर्विस मोटिव होता है। नेक्स्ट है कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जैसे IIM, तो काफ़ी हद तक होती है, पर हर जगह हो ये ज़रूरी नहीं होती। तो नीचे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये एज एन आर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ देख रहे हो, पूरी तरह से ये आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट तीनों चीज़ें, एग्जिस्टेंस थियोटिकल नॉलेज भी है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है, और बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी भी है। तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। पर मैनेजमेंट एज अ साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, बट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एवरी टाइम है, ये भी नहीं है, और हर जगह अप्लाइड है। तो ये भी इसका नेचर हर तरह से पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होते, कुछ जगह पे मैनेजमेंट अप्लाइड नहीं होता, कोई मैनेजर की पोस्ट नहीं होती। जैसे कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ कोई मैनेजर की पोस्ट नहीं होती, वो सारी बातें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस है। कौन सा साइंस है? इन एग्जैक्ट साइंस, कभी भी प्योर साइंस नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट एज एन साइंस, तो मैनेजमेंट कभी भी प्योर साइंस नहीं होता है। इसका आंसर आप यही लिखेंगे, ये 2 रीज़न जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हर बार प्रिंसिपल ड्राइव किए हैं, ये भी 100% ट्रू नहीं है बातें, कुछ एजम्पशन के बेसिस पे भी प्रिंसिपल्स हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह MBA की पोस्ट खाली हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और हर जगह मैनेजर की पोस्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन भी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है कि बताता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है,
पर रिस्ट्रिकेटेड एंट्री नहीं है, हर कोई MBA कर सकता है, हर कोई आ सकता है इस फील्ड में। प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई नहीं है, जैसे काउंसिल बार ये सब नहीं है। कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जैसे डॉक्टर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा नहीं है। और सर्विस मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट को कभी भी सर्विस मोटिव नहीं देखा जाता, हमेशा प्रॉफिट मोटिव देखा जाता है। तो ये सारे थे जो मैंने डीपली डिस्कस किए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वाई इट इज़ नॉट साइंस, वाई इट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोफेशन, इफ़ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सारे रीज़न आपको डिफ़ाइन करने हैं। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।